हरे कृष्णा। मनुष्यों में 4 दोष पाए जाते हैं, हर मनुष्य में। पहला दोष, उसकी इंद्रियां अपूर्ण है। दूसरा, वो भ्रमित होता है। तीसरा, वो गलती करता है। चौथा, वो दूसरों को ठगने की प्रोपेंसिटी रखता है, चीटिंग प्रोपेंसिटी। भ्रम प्रमाद विप्रलिप्सा कारणा पाटव आर्ष विज्ञ वाक्य नाही दोष एई सब। कृष्णदास कविराज ने लिखा है कि ये 4 दोष जो हैं ये ऋषि मुनियों में नहीं पाए जाते हैं, मनुष्यों में ये 4 दोष पाए जाते हैं। तो ये 4 जो दोष हैं, भ्रम प्रमाद विप्रलिप्सा कारणा पाटव। कारणा पाटव का मतलब होता है हमारी इंद्रियां अपूर्ण है। जैसे हम आँखों से बहुत दूर तक का नहीं देख सकते, बहुत छोटी चीज़ नहीं देख सकते, कान से हम बहुत ज़्यादा वॉल्यूम की आवाज़ नहीं सुन सकते या बहुत सूक्ष्म आवाज़ भी नहीं सुन सकते। इसी प्रकार सूंघने की शक्ति, हर ज्ञानेंद्रियाँ जो हैं वो थोड़ी कम कैपेसिटी रखती हैं, तो इसलिए कहते हैं उसको कारणा पाटव। ये भौतिक इंद्रियां हैं इसलिए कम कैपेसिटी है। और फिर हम भ्रमित होते हैं, जो सत्य है उसके बदले कुछ अलग दिखाई देता है, कुछ अलग सुनाई देता है। कई बार आप देखे होंगे, इसको कहते हैं प्रमाद। प्रमाद का मतलब होता है जैसे रस्सी को सांप समझ जाना, हालांकि वहाँ रस्सी रखा है, हम उसको अंधेरे में सांप समझ सकते हैं या सांप को रस्सी समझ सकते हैं। इसी तरह जब पानी, ग्लास में पानी रखा हुआ है, शीशे के ग्लास में, उसके अंदर आप कुछ लकड़ी डालेंगे तो कभी आपको टेढ़ा दिखाई देगा वो लकड़ी, आधा पानी भरा हुआ है तो ये है सत्य समझ में नहीं आना। या तो बादल गरज रहे हैं, बारिश नहीं होगी, आप अनुमान लगाते हैं पर वो सही नहीं निकलता है। तो सही को गलत और गलत को सही हम समझ जाते हैं, इसको कहते हैं भ्रम। और इसको कहते हैं प्रमाद। और भ्रम का मतलब होता है हम गलती करते हैं, भ्रम प्रमाद विप्रलिप्सा। गलती करते हैं, मनुष्य गलती हमेशा करता है, उसका स्वभाव है, मनुष्य का मतलब है कि वो गलती करेगा ही। और भगवान उसको सही करते हैं। कहते हैं ना, इंग्लिश में एक कहावत है कि टू एयर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव डिवाइन। मनुष्य गलती करता है, भगवान उसको माफ़ करते हैं। तो मनुष्य गलती करता है, हर जगह गलती करता है, बड़ा आदमी छोटा आदमी, पढ़ा लिखा अनपढ़, सब गलती करते हैं। ये उसमें एक दोष है। और चीटिंग प्रोपेंसिटी, जिसको कहते हैं विप्रलिप्सा, ठगने की प्रवृत्ति रहती है। हर मनुष्य में ठगने की प्रवृत्ति रहती है, वो बोले या ना बोले, वो सच बात है कि उसको ठगने की प्रवृत्ति रहती है। तो ये 4 दोष जो हैं, ये महान साधु संत जो होते हैं, बहुत महान, जैसे व्यासदेव जी थे जिन्होंने शास्त्रों की रचना की, उनमें नहीं पाए जाते हैं। इसीलिए जो ग्रंथ होते हैं, जो भगवान के ग्रंथ हैं, रामायण, महाभारत, रामचरितमानस, वेद, पुराण, उपनिषद, ये सब जो ग्रंथ होते हैं, जो भगवान के बहुत शुद्ध भक्त के द्वारा लिखे गए हैं, इन ग्रंथों में ये दोष नहीं पाया जाता है, क्योंकि उन साधुओं में ये दोष नहीं था। और इसीलिए हमें सही ज्ञान इन ग्रंथों से मिलता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो ये 4 दोष हमें निकालना है, जो हम शास्त्रों के अध्ययन से निकाल सकते हैं। हरि बोल।